Hello, bonjour, I'm Satish, your boy Shashwat. Welcome back to my channel and hope you guys enjoy the 31st night. So wishing you a very very happy new year this time and wish you a lots of happiness coming ahead. So आज हम बात करेंगे गूगल आउटेज के बारे में। जानता हूँ 2020 की कोई भी बात करनी किसी को पसंद नहीं है, बट हाँ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि थी गूगल आउटेज के बारे में। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, दोस्त मेरे जो है वो पूछ रहे थे मेरे से कि गूगल क्यों डाउन हुआ था एंड मतलब क्या इश्यूज़ आए थे गूगल के साथ, यूट्यूब नहीं चल रहा था उस दिन। तो वो तारीख थी 14 दिसंबर। इस दिन मेरा भी एग्ज़ाम था और मतलब हमारे एग्ज़ाम जो भी थे सब ऑनलाइन हो रहे थे और उसी बीच में गूगल डाउन हो गया था, मतलब गूगल नहीं चल रहा था। एंड कुछ लोग मेरे से, मतलब मेरी तो एग्ज़ाम नहीं थी उस दिन, तो बट फिर भी भाई जिसकी एग्ज़ाम नहीं थी मज़ा आया, उन लोगों को एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ी थी क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था अगले दिन के लिए। तो आज हम बात करेंगे गूगल किस लिए डाउन हुआ था, कैसे डाउन हुआ था और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी गूगल को। एंड होटल्स में अगर कभी गूगल बंद हो जाए या फिर इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है गूगल बंद हुआ था 14 दिसंबर को एंड वो पहले शुरू हुई यूएसए से, फिर यूरोप में भी लोग बोलने लगे कि गूगल बंद है, फिर इंडिया के लोग ट्वीट करने लगे कि भाई गूगल डाउन हो गया, गूगल नहीं चल रहा, गूगल डाउन है। जो इशू थी गूगल के साथ वो ऑथेंटिकेशन की हुई थी। मतलब कि गूगल जब फाइल्स प्रोवाइड करता है आपको या फिर जब ऑथेंटिकेट करके या लॉगिन करके आप कुछ चलाते हो तो कुछ फाइल्स जनरेट होती है इंटरनेट के थ्रू या फिर सर्वर्स के थ्रू, जो कि उस दिन नहीं हो पा रही थी। हालांकि अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे चला करके देखते हैं यूट्यूब या फिर गूगल को, आप अगर इनकॉग्निटो मोड पे चलाते हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर देख पाते हैं कि जो भी फाइल्स आ रही है सब कुछ चल रहा था। मतलब गूगल जो लोग लॉगिन करके चला रहे थे, जिनकी साइन इन की हुई थी, उनकी बस आईडीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस 45 मिनट्स के लिए गूगल बंद था उस दिन, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा था गूगल की तरफ से, और जिसके कारण उसे 1.7 मिलियंस की जो लॉस है वो बियर करनी पड़ी थी। भाई मतलब समझ सकते हो 1.7 मिलियंस 45 मिनट्स, मतलब समझ लो कम से कम वो 14 to 15 करोड़ रुपीज़ अगर INR में आप देखो तो वो होती है, और उतनी की उसकी लॉस मतलब 45 मिनट्स में हो गई भाई। तो मतलब गूगल ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है गूगल, बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो गूगल जब ये बंद हुआ था तो सिर्फ गूगल ही बंद नहीं हुआ था, क्योंकि गूगल सिर्फ एक इंटरनेट के लिए, अगर आप देखो तो गूगल एक सर्च इंजन नहीं रह गया। गूगल अभी आप बोलो कि अगर गूगल एक पूरा का पूरा इंटरनेट है तो वो टेक्निकली रॉन्ग है, बट आप ये कह सकते हो उसे, क्योंकि गूगल के पास जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल मीट है, गूगल पे है, डॉक्स है, उसके बाद ना जाने कई कई कितने तरीक़ों की एप्लीकेशन है गूगल के पास। तो चलो अब मान लेते हैं गूगल समझ लो एक दिन के लिए बंद हो गया, एक हफ्ते के लिए बंद हो गया, या मान लो एक महीने के लिए बंद हो गया, तो क्या होगा अगर गूगल, भाई ऐसा होगा नहीं, बट मैं एजम्पशंस लेके बता रहा हूँ कि अगर गूगल बंद हो गया तो क्या होता है। अगर गूगल बंद होता है, अगर मान लो एक दिन के लिए भी गूगल बंद होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दूसरे कंपनीज़ की होगी, क्योंकि गूगल, मतलब अभी आप देख लो क्या है, आप गूगल सर्च करते हो एंड गूगल सर्च करना मोर देन इनफ है आपके लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आज से कम 4 साल या 5 साल पहले देख लोगे आप, तो अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती थी किसी को तो वो याहू देखता था, अल्टा विस्टा भी चेक करता था एंड बिंग भी चेक करता था। बट मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अगर कोई चीज़ सर्च करनी होती तो मैं गूगल भी देखता था, याहू भी चेक कर लिया थोड़ा। बट आजकल ऐसा नहीं है, आप गूगल पे चेक करो कुछ भी तो मोर देन इनफ है भाई आपके लिए, सब कुछ मिलेगा गूगल पे। तो ऐसी चीज़ नहीं है गूगल, मतलब गूगल बहुत एडवांस हो गई है आजकल, गूगल ट्रांसलेट है गूगल के पास। दूसरे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि गूगल पे जब कुछ सर्चेज़ नहीं आएंगे तो लोग दूसरे वेबसाइट्स पे जाएंगे एंड उनकी बहुत ज़्यादा इनकम फिर हाई होने लगेगी गूगल के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या है, अगर गूगल बंद हो जाता है तो यूट्यूब को पैसे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे जो वीडियो कंटेंट बनाता है भाई, हम जैसे लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे भाई। वैसे तो हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, बहुत गरीब हूँ मैं, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। ऐसे ये फालतू बातें रहने दो यार, ये सब पर्सनल बातें यहाँ नहीं करेंगे। यूट्यूबर्स को पैसे नहीं आएंगे, मतलब मैंने जैसा बोला आपको, उस दिन जब गूगल बंद हुआ था तो सोचो कितने वीडियोस पे जो ऐड चलते थे वो ऐड नहीं चले होंगे उस दिन, तो उस पर भी बहुत लोगों का लॉस हुआ था। कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपयों का लॉस हुआ था, जिन लोग ने जो वीडियो डाला करते हैं यूट्यूब पे और उनके कंटेंट पे ऐड नहीं आ पाया उसके कारण। तो सोचो भाई कितना बड़ा लॉस है, अगर 45 मिनट के लिए यूट्यूब नहीं चलता है तो गूगल को कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ा। अब ये लोग क्या है, जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे वो फेसबुक पे चले जाएंगे, इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, और काफ़ी भाई बहुत बहुत अतरंगी वेबसाइट्स है या अतरंगी पेजेस है, एप्लीकेशंस है, कुछ तो बंद भी हो गए।
तो वहाँ पे लोग कंटेंट बनाने लगेंगे। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गूगल आउटेज हुआ है, 2011 में भी गूगल का आउटेज हुई थी और जहाँ पे इंजीनियर्स ने उसको फिक्स कर दी थी। मतलब जैसे मैंने बोला, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ पे इंजीनियर्स है इसे फिक्स करने के लिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे कि ऐसे चीज़ों को चुटकियों में फिक्स कर दो। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम था, तो उस इशू को भी जहाँ पे जैसे कि सॉल्व कर दिया गया। बट 2011 में भी ऐसी एक इशू आई थी जहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम या फिर कुछ आउटेज हुआ था, जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल पा रही थी लोगों को। तो वहाँ देखा गया कहते 50% लोग जो है वो बस गूगल के यूज़र है, और जहाँ जो इंटरनेट चलाते हैं वो मैक्सिमम लोग गूगल यूज़ करते हैं। मतलब उनके पास सिर्फ गूगल की साइन इन थी और उसके थ्रू वो दूसरी वेबसाइट्स को चला रहे थे। अगर आप आज भी देखो तो गूगल मीट चलाने के लिए या फिर यूट्यूब चलाने के लिए या फिर किसी दूसरे ईमेल आईडी में भी आपको अगर लॉगिन करना है तो आप साइन इन विद गूगल कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के कारण ही गूगल पैसे कमा लेता है उन सभी वेबसाइट से या फिर दूसरे थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन या जो भी है, क्योंकि गूगल पे वो ट्रस्ट करते हैं। वो लोग गूगल को पैसे देते हैं कि हाँ, आप हमारी जो वेबसाइट्स है वो दूसरे लोगों को अपने थ्रू सर्व करवा पाओ। बाकी इंटरनेट तो पूरी मशीन है, समझ लो एक तरह से। तो मतलब मशीन में ऐसे प्रॉब्लम आती रहती है और लोग बैठे हैं वहाँ पे दिक्कत सही करने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये इशू सॉल्व हो गया, आने वाले जो भी इशूज़ है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर होटल्स में इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो भाई, यूट्यूब की तरह जिस तरह से करियर खत्म हो गया उस तरह से समझ लो कि आपकी भी करियर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको गेस्ट रहने नहीं देंगे। सबसे पहले तो जिनके रूम में इंटरनेट चलती है वो गेस्ट आपको पागल कर देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गूगल बंद है, इंटरनेट बंद है। अगर इंटरनेट बंद होता तो पहले वो न्यूज़ नहीं देखेंगे, पहले वो रिसेप्शन पे कॉल करेंगे कि भाई हमारे रूम में मैंने इंटरनेट लिया था, तुम हमें इंटरनेट क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए भी लोग हैं वहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि होटल्स में इन सब टेक्निकल चीज़ों के लिए लोग नहीं है, वहाँ पे अलग एक डिपार्टमेंट होता है। हाँ, बट हाँ, अगर आप फ्रंट ऑफिस में आके या फ्रंट डेस्क पे आकर ये कंप्लेंट फाइल करते हो या बताते हो तो वो लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, मतलब आउट ऑफ कर्टेसी हेल्प करेंगे। बट उनका ये डिपार्टमेंट नहीं होता, वो आपके पास आईटी का ही बंदा भेजेंगे। एंड होटल्स में भी बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं होते, बहुत टेक सेवी लोग नहीं होते, बट फिर भी इतने तो वहाँ पे लोग रहेंगे कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व कर देंगे। बट जो प्रॉब्लम आपको मैंने बताया जो गूगल की तरफ से हुई, तो गूगल की चीज़ तो भाई गूगल ही सही कर सकता है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप चाहो ठीक कराना इन लोगों से तो वो तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, गेस्ट को भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर फ्रंट ऑफिस वाले उन्हें बताए या फिर जो भी डिपार्टमेंट के हेड है या फिर जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें ये चीज़ बताए गेस्ट को कि प्रॉब्लम क्या हुई है, तो अगर शायद वो गेस्ट समझना चाहे तो ये सॉल्व हो सकता है। बस पेशेंस की बात है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो। तो मैंने आपको बता दिया कि गूगल आउटेज होने पे क्या प्रॉब्लम हुई थी एंड कैसे कैसे ये रिसॉल्व हो गई और क्या क्या इश्यूज़ आ सकती है। ऐसा जो भी मैंने बताया वो एजम्पशन से, कभी कुछ होगा नहीं भाई। ऐसे अगर हो गया तो करियर खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।